तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एग्जाम की तैयारी धमाकेदार तरीके से कर रहे होंगे। तो मैं एसपी यादव, आपका शिक्षक, आपका बड़ा भाई, आप सबको आपके अपने प्यारे छोटे से यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय एसपी यादव पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं। तो कल है 1 फरवरी और कल बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स का एग्जाम है। फिर 2 दिन की छुट्टी है, फिर 4 तारीख से मैथ ऐसे एग्जाम चालू है आप लोगों का। तो आप लोगों के मन में कुछ ऐसे प्रश्न उठ रहे होंगे जिससे आप नर्वस हो रहे होंगे, कुछ ऐसे प्रश्न जो आप लोगों को डरा रहा होगा, कुछ ऐसे प्रश्न जो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को डाउन कर रहा होगा। तो मैं ऐसे प्रश्न को चुटकियों में सॉल्व करने वाला हूं इस वीडियो में, तो ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है? स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को काटिएगा मत, ठीक है? ध्यान से देखिएगा, छोटा सा वीडियो होने वाला है, ठीक है? तो सबसे पहले आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि सर, हम लोगों ने 1 साल जो प्रश्न को पढ़ा है वही प्रश्न आएगा क्या? क्या सर ऐसे प्रश्न आएंगे जो हमसे बनेंगे नहीं? क्या सर बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या? क्या मैंने जो उम्मीदें लगाई थी कि मैं इतना मार्क्स लाऊंगा कि वो मार्क्स अब नहीं आएगा क्या? क्या मैंने अपने माता पिता के लिए सोचा था कि मैं इतना नंबर ला करके अपने माता पिता को दिखाऊंगा, क्या वो नहीं होगा क्या? ये सब प्रश्न आपके मन में उठ करके आपके कॉन्फिडेंस लेवल को डाउन कर रहे होंगे। तो प्लीज ऐसा प्रश्न को मैं चुटकियों से दूर करूंगा। कैसे दूर करना है, ध्यान से देखिएगा। चलिए, तो मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से। सबसे पहला आपको क्या करना है, सबसे पहला काम, सबसे पहला सुनिए। तो आपको एग्जाम सेंटर पर पहुंचने से पहले आपको नॉर्मल भोजन करके जाना है। तला हुआ भोजन वगैरह नहीं कीजिएगा, ठीक है? नॉर्मल जैसे फल फूल होता है तो वो सब खा लीजिएगा, अच्छा बात है। पहला ये है कि भोजन, तो आपको लोगों को नॉर्मल भोजन करके पहुंचना है, भोजन जरूरी है भाई, ठीक है? दूसरा क्या सर जी, एग्जाम हॉल में आधा घंटा पहले पहुंचना है, ये अनाउंसमेंट हो चुका है। तो आपको क्या करना है, 1 से 1.5 घंटे पहले एग्जाम सेंटर पे पहुंचना है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे पिछले वर्ष एग्जाम की तैयारी तो किए पूरे साल मेहनत करके, लेकिन एग्जाम से वंचित रह गए, एग्जाम नहीं दे पाए, ठीक है? तो ऐसा आप लोगों के साथ ना हो, ठीक है? इसलिए आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटा पहले एग्जाम सेंटर पे पहुंचना है। 1 से 1.5 घंटा पहले वहां जाके आप थोड़ा विश्राम कर लीजिएगा, क्योंकि रास्ते में जाम वगैरह लग जाते हैं। जानते ही आप लोग कैसा ट्रैफिक होता है और हमारे ट्रैफिक पुलिस कैसे है। तो मैं उनको कुछ नहीं करना चाहता हूं, मैं सिर्फ आप लोगों को बताने आया हूं। 1 से 1.5 घंटे पहले पहुंचिएगा। जैसे ही आप एग्जाम हॉल में पहुंचिएगा तो अंदर बैठने के बाद आपका हार्ट बीट बढ़ जाएगा। हम लोग भी बैठे थे तो हम लोग को भी ऐसे हुआ था 10th में, ठीक है? लेकिन अब सुनिए, आप लोगों को मन में उठागा कि सर जी कैसा क्वेश्चन आएगा, एक बहुत हार्ड रहेगा, कैसे बनाएंगे, क्या वही क्वेश्चन आएगा जो हमने पढ़ा है? बहुत आप डाउन रहिएगा। तो ऐसे में आपको साथ क्या हो सकता है, अगर कॉन्फिडेंस लेवल डाउन रहेगा तो ऐसे में आपके साथ ये हो सकता है कि आपको जो चीज पढ़ के गए होंगे, जो आपको याद होगा, वो भी आप भूल जाए, या ओएमआर शीट में आप गलत भर दें, या हो सकता है कि आपको आंसर मालूम होते हुए भी आप कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होने के कारण आप जो है गलत आंसर टिक कर दे, या आंसर जो आप सब्जेक्टिव लिख रहे हो सकता है कि आप उसका आंसर गलत लिख दे। तो प्लीज आप लोगों को ये सारी बातों को मन से बाहर निकाल देना है, सारी बातों को। और आप लोगों को ये चीज सोचना है कि हाँ, मैंने जो पढ़ा है वही एग्जाम में आएगा, ठीक है? इतने दिनों से तक जो मैंने पढ़ा है वही एग्जाम में आएगा, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है? और मुझे सिर्फ 50% ही तो जवाब देने हैं, पूरे 100% ना, 50% ही। 70 में 35 ऑब्जेक्टिव करने हैं, 20 में 10 सब्जेक्टिव करने हैं, दीर्घोत्तर ये 6 में 3 फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि कल बायोलॉजी है। और हिंदी इंग्लिश मैथ तो जरबे करते हैं कि 100 में 50 देना, ठीक है? तो सर ये तो हम जान गए, और मैं गारंटी देता हूं कि बायोलॉजी में मैंने जो 5 अंक दिया है, फिजिक्स में मैंने 5 अंक दिया है, और केमिस्ट्री में 5 अंक दिया है, और ऑब्जेक्टिव जितने दिए हैं, सब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन जितने दिए, उसी में से आएंगे। आपको विश्वास रखना है मेरे भाई, विश्वास रखना है। और सुनिए, मैं बताना क्या चाहता हूं, जैसे ही आपके पास पहले 3 घंटा 15 मिनट, 3 घंटा 15 मिनट जो है ये आप समझ रहे हो, ये आपके लिए पूरे साल का मेहनत इसमें है। ये सिर्फ 3 घंटा 15 मिनट नहीं है, वो पूरे साल की मेहनत इसमें देना है आपको, ठीक है? तो पहले सुनिए, सबसे पहले बात, जैसे ही आपको कॉपी मिलेगा तो उस पे पहले इत्मीनान से पढ़ने के बाद उस पे ओएमआर शीट को घसीएगा, क्योंकि आप कितना भी अच्छा लिख लीजिए और ओएमआर शीट पे रोल कोड, रोल नंबर, ये जो भी पूछा जाता है वो अगर आप गलत कर देते हो तो फिर आपको दिक्कत होगी। तो वो पहले एकदम शांति से, पहले तो आप शांत हो लीजिएगा, बैठने के बाद पूरे सारे मन में से सारे प्रश्न को दूर कर दीजिएगा कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैंने जो पढ़ा है वही एग्जाम में आएगा।
आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा के रखिएगा, और इतना भी बढ़ा नहीं लीजिएगा कि बस ये तो बहुत इजी प्रश्न है, ये है वो है, और बस ऐसे करके कॉन्फिडेंस लेवल हाई होने के क्रम में भी बच्चे गलत कर लेते हैं, आता हुआ प्रश्न गलत कर लेते हैं। तो सुनिए मेरा बात, सबसे पहले 4 नंबर बात क्या करना है आपको, कि जैसे आपको प्रश्न, जैसे ही आपको कॉपी मिलेंगे वो मार्कशीट भरने के लिए ध्यान से देखना है, एकदम स्लोली ध्यान से देखना है, और तब उसको भरने हैं, ठीक है। 15 मिनट बीत जाएंगे आपको। उसके बाद जैसे ही आपको प्रश्न पत्र मिलेंगे, प्रश्न पत्र मिलेंगे जैसे ही, तो आपको क्या करने हैं, अगर 100 मार्क्स का एग्जाम होगा तो उसमें से 50 ऐसे क्वेश्चन को टिक कर लेना है, ऐसे क्वेश्चन को टिक कर, हल्का टिक कीजिएगा, सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर 70 मार्क्स का एग्जाम, 70 गो ऑब्जेक्टिव है, तो 35 ऐसे क्वेश्चन को टिक कर लीजिएगा, ठीक है। और 1 मिनट और, 1 मिनट और जब भी आप क्वेश्चन को आंसर में टिक कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चारों ऑप्शन को पढ़ना है, चारों ऑप्शन को, क्योंकि बच्चे ये गलत कर देते हैं, ठीक है, कि ऑप्शन ए बी सी भी रहता है और बच्चे ए में मार देते हैं, ऑल ऑफ दिस को ए ही लगा देते हैं। तो ऐसे नहीं, चारों ऑप्शन को जरूर पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। और कॉन्फिडेंस लेवल को हाई भी मत होने दीजिएगा, ज्यादा हाई में बच्चे ना, समझ रहे ना, ज्यादा खुशी में बच्चे गलत भी करके चले आते हैं। ना डाउन रखना है, ना हाई, एकदम मीडियम लेवल रखना है कॉन्फिडेंस को, ठीक है, ताकि आप आराम से एग्जाम दे सको। दूसरी बात, बच्चे क्या करते हैं कि स्पीड लिखना शुरू कर देते हैं, कि भाई धीरे धीरे लिखेंगे कि समय पास हो जाएगा। स्पीड लिखने के क्रम में भी आप गलत टिक कर लोगे, ऑब्जेक्टिव ए लगना होगा, बी लगा दोगे, गलत हो जाएगा, ठीक है। और सुनिए, और क्या सब्जेक्टिव में भी आप गलत लिख सकते हो। तो सुनिए, पहले मैं बताता हूं आपको कि आपको ना ज्यादा स्पीड करना है, ना ज्यादा स्लो करना है, एकदम मीडियम में। तो इसको कैसे कैसे पता चलेगा सर कि हमको 3 घंटा 15 मिनट में जो है जो बन जाएगा। तो मॉडल सेट आपके पास सही है, बनाइए पूरा के पूरा 70 मार्क्स, बनाइए पूरा पूरा 100 मार्क्स बना लीजिए। आप देखिए टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। हमारे यहाँ तो ऑफलाइन बच्चे 2 घंटे में 100 मार्क्स रगड़ देते हैं, सीधे 70 मार्क्स बना देते हैं, 2 घंटे काफी है, ठीक है। तो उतना प्रैक्टिस आप कर लिए होंगे ना, अगर नहीं किए होंगे तो जरूर कर लीजिएगा, एक बार 1-2 बार बना के देख लीजिएगा, ठीक है। और इसी स्पीड से आपको लिखना पड़ेगा। तो सर आप बताने वाले थे कॉन्फिडेंस लेवल डाउन कैसे करें, मतलब बढ़ाए कैसे। अगर डाउन होगा तो मैंने बताया ना कि सबसे पहले बैठिएगा आप एग्जाम हॉल में, तो आपको ये सोचना है कि मुझे 70 में 35 ही टिक करने हैं, और मैंने जितना पढ़ा है ना, मुझे सर जी जितना पढ़ा है, या मैंने एक्स्ट्रा खुद से सेल्फ स्टडी जितना किए, उसी में से प्रश्न आएंगे। क्योंकि जैसे ही आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होता है, तो आपको आता हुआ चीज भी आप भूल जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि 70 में 35 वैसे क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है जो आपको आता हो। उसके बाद 20 को 2 अंक के प्रश्न पूछेगा, उसमें से आपको कितने जवाब देने हैं, तो आपको जवाब देने हैं सर 10 ही जवाब देने हैं। 20 2 अंक की 20 प्रश्न रहते हैं, 10 जवाब देने हैं, तो 10 वो उसमें से भी सिलेक्ट कर लीजिएगा जो एकदम आपको आता हो। और दीर्घ उत्तर ये सर 6 में 5 पूछे जाते हैं, 6 में 3 जवाब देने होते हैं। तो 6 में 3 एकदम गारंटी के साथ हम लोगों ने जो जो पढ़ाया हो आएगा ही आएगा, एकदम गारंटी है। और कल जो दिए हैं 20 उसी में से आएगा, उससे बाहर कहां से आएगा, ठीक है। तो उतना को आपको रख के जाना है, ठीक है, लिख के जाना। और अपने आप को थोड़ा लेवल में मेंटेन रखिएगा, घबराइएगा मत। बहुत बच्चों को घबराहट होती है, इसे कारण आता हुआ चीज भी भूल जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, घबराना नहीं है एग्जाम में, ठीक है, इतना। और कॉन्फिडेंस लेवल को भी इतना ना बढ़ा देना है कि आप आता हुआ चीज को भी गलती कर दो, मतलब इतना खुश हो जाओ कि जो क्वेश्चन आ रहा है ये तो बहुत ही इजी है, बस उसको गलत टिक मार के चले आए, तो वो भी नहीं करना है, ठीक है। स्पीड मैनेजमेंट कैसे करेंगे, ना ज्यादा स्लोली ना ज्यादा स्पीड लिखेंगे, क्योंकि स्पीड लिखते के चक्कर में आप राइटिंग खराब कर लोगे। राइटिंग खराब नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि राइटिंग पे ही नंबर आता है। जितना एक बार देखते हो कि एक नारी जितना संवरती है, जितना सजती है, ठीक है, उतना ही खूबसूरत दिखती है। तो आपको भी उतना ही संवारना है, उतना ही सजाना है, उतना ही मतलब उसको पेंटिंग क्या करना है, समझ रहे हैं ना, कॉपी को, ठीक है। तो उतना ही सजाना, सवार करके उसको लिखना है, 2 अंकीय और 5 अंकीय प्रश्न को, ठीक है। तो मैंने जो फिजिक्स केमिस्ट्री में दिए हैं वही से आगे, बाहर से तो आएंगे नहीं, ठीक है। और मैं बताता हूं आप सभी को एक बात, ठीक है, कि सबसे पहला बात कि कॉपी आपको मिलेगा, तो आप जब जिस डेस्क पे बैठेंगे उसको तो मैंने भूल ही गया बताना, उसको पहले चेक कर लीजिए कि वहां पहले से कोई चीट पुर्जा है या नहीं। और एक और बात कि आप किसी दूसरे को हेल्प करने के चक्कर में अपना ना गवा लेना, ठीक है, कि आप किसी और दूसरे को बताने के चक्कर में अपना ना, तो वहां थोड़ा सेल्फिश बन जाना, वहां थोड़ा क्या बन जाना, सेल्फिश बन जाना वहां पे। क्योंकि आप सोचिए कि हम बताए थे तो दूसरा हमको ही बता देगा, हो सकता है कि दूसरा आपको बताए तो ही गलत बता दे, ऐसा होता है।
कि उसमें ऐसे ऐसे बच्चे मिलेंगे आपको कि आपसे सही चीज जान लेंगे और आपको गलत बता देंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सेल्फिश बनना है एग्जाम में। ठीक है, और अच्छे से एग्जाम दे के आइए। मेरे पास यही तरीका था कि आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को मेंटेन रखिए, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, नर्वस नहीं होना है, एग्जाम सेंटर पे पहले पहुंचना है, एग्जाम हॉल में किसी को मदद नहीं करना है, मतलब सेल्फलेस थोड़ा बन जाना पड़ेगा आपको, नहीं तो गवा दोगे वो पूंजी ना जो आपने एक वर्षों में मेहनत किया है। ठीक है, तो आप अपने माता पिता के बारे में जरूर सोचिएगा, ठीक है, कि वो कितने मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आपको भी जोरदार मेहनत करके उनके चेहरे पे मुस्कान खुशी ला देनी है। ठीक है, तो चलिए इतना ही पे हम अपनी बातों को विराम देते हैं। ठीक है, और मेरा ये मेन मकसद था कि आप लोग एग्जाम सेंटर पे समय से पहले पहुंचे, एग्जाम हॉल में सेल्फनेस थोड़ा बने, घबराना नहीं है आपको, आपके अंदर की घबराहट को दूर करना है। तो बोलिए एक बार सोचिए कि हाँ सर हमने जो पढ़ा है वही आएगा, बस इतना ही सोचिएगा, नर्वस नहीं होना है, नर्वस नहीं होना है। बहुत लोग वीडियो बनाएंगे कि ये 5 ट्रिक, ये 10 ट्रिक ले लो, ये ट्रिक, वो कुछ नहीं, वो सर वीडियो में ही अच्छे हैं, लेकिन सही में घबराहट होती है। लेकिन मैं आपका बड़ा भाई, मैं आपका शिक्षक होने के नाते मैं आपको बताया कि आप लोगों को नर्वस नहीं होना है। नर्वस होंगे तो दिक्कत हो सकती है, आपको आता हुआ चीज भी आप भूल जाएंगे। ठीक है, तो चले, ठीक है, तो सारे बच्चे अच्छे से एग्जाम दीजिए और अपने माता पिता का, गांव समाज का नाम रोशन कीजिए, साथ साथ अपने गुरुजनों का भी नाम रोशन कीजिए। आप लोग अच्छे मार्क्स लाएंगे तो बिल्कुल हम आप लोगों के पास जरूर आएंगे मिलने के लिए। ठीक है, जरूर याद रखिएगा। तो सारे बच्चे ऑल दी बेस्ट। आप लोग